सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम समाधिपाद का स्वाध्याय कर चुके हैं। आई थिंक सभी विद्यार्थियों ने समाधिपाद याद भी कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया है तो वो अच्छे से इसको याद कर लीजिए पहले पाद को। हालांकि आज हमें सुनना था आप लोगों से, तो पहले बता नहीं पाए थे इसलिए आज कक्षा ले रहे हैं। नहीं तो अगली कक्षाओं में हम शनिवार को आपसे सुना करेंगे। 5 दिन कक्षा होगी, छठवें दिन केवल सुना जाएगा जो भी पढ़ा है 5 दिनों में, और 7वें दिन जो है रविवार को छुट्टी रखेंगे। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो बाद में इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि अगले शनिवार को जितना भी पढ़ाया है, पिछले वाला भी और इस सप्ताह में जो अगले सप्ताह पढ़ाया जाएगा वो पूरा सुना जाएगा। सारे सूत्र आपको याद करने हैं और कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। पीवाईक्यू से रिलेटेड भी चीजें पूछेंगे और आपसे सूत्र भी पूछेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो, नहीं तो फिर कक्षा में आइए और प्रश्न पूछिए और इसको समझिए विषय को। है ना, साथ साथ करते चलेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो साधन पाद हम शुरू कर चुके हैं। तो साधन पाद में हमने देखा था कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बताया क्रिया योग के रूप में, कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करने से क्रिया योग होता है। और इस क्रिया योग से समाधि की भावना बढ़ने लगती है, यानी कि समाधि लगाने की इच्छा जागने लगती है। और जिनकी वजह से हमारे जीवन में विकृतियां आती हैं, दुख आता है, वो है क्लेश। वो क्लेश कम पड़ने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, समाधि की भावना बढ़ने लगती है और क्लेश तनु होने लगते हैं। तनु यानी कि छोटे होने लगते हैं। वो क्लेश कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में दुख आता है? वो क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। और इनमें से जो अविद्या है, ये क्षेत्र है बाकी सबको पैदा करने का। यहीं से ये सारे पैदा होते हैं, अविद्या से ही सारे क्षेत्र उत्तरे सम। उत्तर यानी कि बाद वालों का ये क्षेत्र है अविद्या। और ये अविद्या प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, 4 रूपों में ये रहती है। तो बताया अनित्य शुचि दुखात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति विद्या। अनित्य वस्तु में नित्यता का भाव करना, अपवित्र में पवित्रता का भाव करना, दुख कारक को सुख कारक समझ लेना और अनात्म को आत्म समझ लेना, ये अविद्या है। इससे पूर्व की कक्षा में इसको विस्तार से वर्णन किया था। अभी केवल शॉर्ट में हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता। अस्मिता क्या है? जो दूसरा क्लेश था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 क्लेश है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति एकात्मते वास्मिता। जब जो दिखाई पड़ रहा है और जो देख रहा है, जब वो दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। उसी को बोलते हैं अस्मिता, मैं पैदा हो जाता है। जब जो दिखाई दे रहा है और जो देखने वाला है, आप शीशे में देख रहे हैं और जैसे ही आपने समझा कि ये मैं हूं, शीशे में आपने अपने आप को ही देखा, अपने शरीर को देखा और आपने समझ लिया कि मैं हूं। मैं का उत्तर आपने मान लिया। एक्स की वैल्यू जैसे आप किसी ने लिख दिया, एक्स की वैल्यू क्या है? 100। बस आप खत्म, बस एक्स की वैल्यू 100 मान करके ही आपने मान लिया। कोई आपसे पूछेगा भाई एक्स की वैल्यू कितनी, उत्तर क्या? बोले 100। अरे 100 तो मानना था, मान करके तो उत्तर निकलेगा लास्ट में। ये तो मान करके आगे बढ़ना था और आगे बढ़ने के बाद तो रिजल्ट आएगा। लेकिन हम इसी को 100 को फाइनल उत्तर मान करके चलने लग जाते हैं। शीशे में देखा अपने आप को और लगा लगा कि ये मैं हूं। मैं तो यहाँ नहीं है, मैं तो इसके भीतर बैठा हुआ है, आत्मा। तो जब दिखाई देने वाली वस्तु और देखने वाला जब आपस में दोनों जुड़ जाते हैं तो मैं का भाव पैदा होता है, उसको अस्मिता कहते हैं। मैं सुंदर, मैं कुरूप, वो अपने आप को इस तरह से देखने लग जाता है व्यक्ति। लेकिन जो है वास्तव में वो तो भीतर बैठा हुआ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो केवल शरीर दे रहा है और शरीर मैं नहीं है। तो अस्मिता का भाव हो जाता है दिखाई देने वाले और देखने वाले में। सुख का आशय करने वाला राग है। सुख का अनुसरण करने वाला, जिससे हमें सुख मिलने लग जाता है, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट अपने आप बढ़ने लग जाता है। जिससे दुख होने लगता है उससे द्वेष बढ़ने लग जाता है।
और पांचवा बताया अभिनिवेश, जो स्वरस्वाही विदुषोऽपि, ये ऐसा क्लेश है जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है। स्वरस्वाही विदुषोऽपि, विद्वानों में भी ये होता है क्लेश। तो क्या करना है, ते प्रतिपर्षो हेया सूक्ष्म, प्रतिपर्षो क्रिया के द्वारा इन क्लेशों को पहले सूक्ष्म करना है। इन क्लेशों को पहले सूक्ष्म किया जाएगा, और फिर उन सूक्ष्म की हुई जो वृत्तियां हैं उनको फिर ध्यान के द्वारा हटाया जाएगा। प्रतिपर्षो क्रिया के द्वारा सूक्ष्म किया गया, यहां भी किया गया क्रिया योग के द्वारा तनु, क्लेशों को ही तनु करने की बात हो रही है। क्लेशों को तनु किया गया यहाँ पर, और फिर क्लेशों को सूक्ष्म किया गया यहाँ पर, और ध्यान के द्वारा सूक्ष्म की गई वृत्तियों को हटाया गया। दूसरा, प्रतिपर्षो क्रिया कोई क्रिया नहीं है, इसको कह दिया गया कि भाई ये क्रिया नहीं है, ये जो है जब हमारे तीन गुण, तीन गुण अपनी मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तीन गुण मूल प्रकृति में चले गए, उसको बोलते हैं प्रतिपर्षो। एक होता है परशो, यानी कि माँ के गर्भ से बच्चा संसार में आता है, तो उसको परशु क्रिया बोलते हैं। एक होती है प्रतिपर्षो, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा आया था वो भी जहां से आया है गर्भ में, और वो गर्भ में भी जहां से आया है, मूल 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 ऊपर चला जाता है, संसार की तरफ नहीं, भीतर ऊपर की तरफ कारण में विलीन, उसको बोलते हैं प्रतिपर्षो। एक होता है आहार, बाहर की चीजों को भीतर ले जाना, बाहर खाना रखा है भीतर ले जाना। एक प्रत्याहार, बाहर की इंद्रियों को भीतर ले जाना, तो प्रतिपर्षो। तो ऐसे ही प्रतिपर्षो क्या है, जब हम अपने चित्त का जो कारण है उसको मूल रूप में विलीन करने योग्य बना देते हैं, तो उसको प्रतिपर्षो कह देते हैं। ठीक है। और ध्यान के द्वारा, यहाँ पर ध्यान को नाश करने के लिए बताया कि ध्यान से वृत्तियों का नाश होगा, लेकिन ये दृष्टिकोण थोड़ा सही नहीं बैठता है। इसलिए जो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा ते प्रतिपर्षो है सूक्ष्म, कि जो हमारे क्लेश हैं उनको सूक्ष्म किया जाएगा प्रतिपर्षो क्रिया के द्वारा, और फिर जो सूक्ष्म हुई वृत्तियां हैं उनको ध्यान के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म किया जाएगा। लेकिन यूजीसी में यहाँ पर नाश शब्द आपको मिलेगा, कि क्लेशों का नाश किससे होगा, प्रतिपर्षो क्रिया से नाश भी बताया गया है यहाँ पर, और ध्यान से भी नाश बताया गया है। ध्यान से भी नष्ट करने योग्य है, और प्रतिपर्षो से भी नष्ट करने योग्य है, दोनों से बताया। और तनु बताया, यानी कि छोटा करना क्लेशों को, वो केवल क्रिया योग से बताया। तो दोनों आप याद रख लीजिए। तो क्लेशों को क्यों हटाना है, क्योंकि क्लेश जो है ना मूल है कर्माशय का। जो भी हमारा कर्माशय होता है, कर्म समुदाय होता है, उसका ये मूल है। कर्माशय यानी कि क्या, जिसकी वजह से हम विचार करते हैं, कोई भी क्रियाएं हम करते हैं, हमारे भीतर जहां से वृत्तियां आती हैं। अंतःकरण चतुष्टय में चार चीजें आती है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब ये जो चित्त है, ये चिंतन करता है, मन में संकल्प विकल्प आते हैं, और बुद्धि फिर निर्णय कर लेती है, और अहंकार फिर उसमें मैं का भाव जोड़ देता है, जो दिखाई दे रही है उसको मान लेता है कि हाँ मैं ही हूँ, ऐसा ही हूं मैं। अहंकार से बुद्धि की अपेक्षा नहीं कर सकते, तो जो दिखाई देगा वैसा ही मान लेगा, सेम टू सेम बच्चे की तरह। छोटे बच्चे को बोलने लग जाओ तुम बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो, वो अपने आप को होशियार मानने लग जाएगा और बन जाएगा होशियार। एक व्यक्ति को बोलते चले जाओ छोटे बच्चे को, तो किसी लायक नहीं, तो किसी लायक नहीं है, वो ऐसे ही मानने लग जाएगा मैं किसी लायक नहीं हूं। ठीक है। तो अहंकार तो अपने आप को वैसे ही देख लेगा जैसा बुद्धि ने निर्णय किया है, वो तो उसके साथ आदत में बना लेगा। दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, मैं का भाव वो तो अपने आप जैसा होगा वैसा ही बना लेगा। लेकिन चित्त में जो होता है कर्माशय, कर्माशय के अनुसार वृत्तियां आती है चित्त में। कर्माशय का मतलब संस्कार। तो इसलिए क्लेश जो है कर्माशय का मूल है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच जो क्लेश हैं, इन्हीं के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, और इन्हीं के अनुसार कर्माशय बनता है, और उस कर्माशय का फिर फल भोगना पड़ता है।
दृष्ट और अदृष्ट जन्मों में, वर्तमान जन्म में भी और भविष्य में जो जन्म होगा, यानी कि भविष्य में जो जन्म होगा हमारा, उसमें भी वेदनाएं झेलनी पड़ती हैं, कष्ट झेलना पड़ता है, उसका फल भोगना पड़ता है। अब वो फल जरूरी नहीं है कि अच्छा हो या बुरा हो, दोनों तरह का होगा वो। सुख भी होगा, दुख भी होगा, मिश्रित भी होगा। तो जितने भी सुख दुख मिश्रित जो फल है उनको वेदना बोला गया, वेदनीय। वो तीनों प्रकार के तीनों प्रकार के कर्म ही दुख देने वाले हैं। एक चौथी प्रकार का ही कर्म है जो दुख नहीं देगा, ना सुख देगा, ना मिश्रित फल देगा। वो चौथी प्रकार का कर्म है। नहीं तो जो तीन प्रकार के जो कर्म है, पुण्य कर्म, पाप कर्म और पाप और पुण्य मिश्रित कर्म, वो तीनों ही वेदना कारक बताए हैं। और आगे बताएंगे, विवेकी जो होगा, बुद्धिमान जो होगा, उसके लिए तो वेदना कारक है। वो तो पुण्यों को भी सेम समझेगा और पाप को भी सेम समझेगा, दोनों से ही बगल रहेगा। ना पुण्यों में कोई आकांक्षा, ना पाप से कोई द्वेष। तो क्लेश जो है कर्माशयों का मूल है, और उस कर्माशय से दृष्ट और अदृष्ट जन्मों में वेदनाएं मिलती हैं, फल मिलता है सुख दुख और मिश्रित फल के रूप में। और ये जो फल मिलेगा, सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा। सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा। यानी कि ये जो हमारे मूल के रहने पर, मूल के होने पर, सती यानी क्लेश, सती मूल में है, क्लेश मूल में है, तो उसका विपाक क्या होगा? आयुर्वेद में पढ़ते हैं आफ्टर इफेक्ट। उसका इफेक्ट ये क्या होगा? अगर हमारा क्लेश रहेंगे, किसी भी चीज के जड़ में, किसी भी वृत्ति के जड़ में, मूल में अगर क्लेश विद्यमान होगा, अगर वो तुम्हारी वृत्ति क्लेशों से इन्फ्लुएंस है, तो उसका आफ्टर इफेक्ट बस इतना ही होना है, जाति आयु और भोग। जाति आयु और भोग तुम्हें मिलेंगे, उसका आफ्टर इफेक्ट बस इतना ही होगा क्लेशों का। तो जाति आयु और भोग मिल जाए, तो ऐसा ही नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव वे में मिलेंगे। जाति आयु और भोग ते अलाद प्रतिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वो जाति आयु और जो भोग की प्राप्ति होगी, वे जो है सुख और दुख रूपी फल देने वाले होंगे। हलाद सुख, परिताप दुख। हलाद सुख और परिताप फला दुख रूप, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। क्योंकि कुछ ना कुछ पुण्य या अपुण्य तुमसे हो गया होगा कलेशों के कारण से। कलेशों के कारण से क्या हुआ? तुमने कर्म किया, वो कर्म कैसा हुआ? या तो पुण्य कर्म हुआ होगा तुमसे, या अपुण्य हुआ होगा। और ये पुण्य और अपुण्य जो कर्म हुआ, उसका परिणाम भी आह्लाद और परिताप, या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। अब सुख और दुख ईश्वर को देना है, तो वो क्या करेगा? तुम्हें तीन चीजों के, तीन तरीके से वो दुख देगा तुम्हें। वो पूछते ना भाई, इसने पाप किया है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कौन सी सजा दी जाए? इसको फांसी की सजा दी जाए, चौराहे पे खड़े करके गोली मार दी जाए, ये तड़पा तड़पा के मारा जाए, झटका दिया जाए, या हलाल किया जाए, क्या किया जाए? तो जिस तरीके का इसने कर्म किया है, उस तरीके का इसको दंड दिया जाए। सऊदी अरब में कोई चोरी कर देता है, तो हाथ से चोरी किया तो हाथ ही काट दिया जाए। वहां का कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। चोरी कर दिया तो क्या कर दिया जाए? भाई चोरी करिए तो देखा जाए कि 18 साल से ऊपर है कि नीचे, पहले तो ये देखो। 18 साल से नीचे है तो क्या, जेल में बंद कर दो और इसको 12वीं BA MA PhD करा के बाहर निकालो। सजा थोड़ी है, वो तो एंजॉयमेंट है। पहले पढ़ाओ उसको, 12वीं कराओ उसको, वहां पर कुछ ना कुछ काम दो ताकि वो पैसा कमा सके, है ना। उसको आध्यात्मिक प्रवचन सुनाओ, उसको योगाभ्यास करवाओ, जेल में सारी सुविधाएं। MBA कराओ, MA कराओ, PhD भी हो जाएगी वहीं से। और छोटी मोटी बाहर आकर नौकरी मिल जाए सीधा। जिसके पास पैसा नहीं हो, जेल में जाके पढ़ लेना, सारी सुविधाएं, खाना भी टाइम पे मिलेगा, और कोई पैसा नहीं बल्कि कमाई होगी ऊपरी। अगरबत्ती बनाओ, थैला बनाओ, पॉलीथीन बनाओ, कुछ कुछ बनाते चले जाओ, पैसा भी मिलेगा और अपने परिवार को भेजते रहो। कितना बढ़िया सिस्टम है। तो जाति आयु और भोग के रूप में परमात्मा जो है ईश्वर फल देगा। वो जाति तुम्हें सुख देगी या आयु तुम्हें सुख देगी, या भोग तुम्हें सुख देंगे या दुख देंगे। लेकिन जो विवेकी होगा, वो उलझेगा नहीं इन चीजों में। वो वेदनीय समझेगा सबको,
सुख को भी दुख को भी। क्यों? वो देखेगा भाई किसी चीज में तो परिणाम में दुख है, किसी ताप में दुख है, किसी के संस्कार में दुख है। गुण वृत्ति विरोधाच, इससे पूर्व कक्षा में इसको बड़ा खोल करके बताया गया है, तो उसको आप देख लेना। परिणाम ताप संस्कार दुख ही, गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्व विवेकिना। विवेकी व्यक्ति के लिए तो सब कुछ वेदनीय है, सब कुछ दुख कारक है। कोई परिणाम के कारण से दुख कारक है, कोई ताप के कारण से, कोई संस्कार के कारण से, उसके लिए तो हर एक चीज दुखमय है। तो फिर आगे क्या किया जाए? तो बताया कि भाई दुख के लिए तो तीन दुख हो गए ये, प्रणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। अब ये दुख जो है, विवेकी व्यक्ति तो सब में दुख देख लेता है। तो विवेकी व्यक्ति को जब सब चीजों में दुख दिखाई देने लग जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? अब वो सुख की चाहना तो नहीं ही करेगा, पुण्य की चाहना तो नहीं ही करेगा, क्योंकि जब वो हर एक चीज में, पुण्य में भी डर इनडायरेक्ट वे में अगर वो देख रहा है कि पुण्य भी जब खत्म होगा तो पाप का फल मिलने लग जाएगा, सुख जब खत्म होगा तो दुख का फल मिलने लग जाएगा, फिर दुख का फल खत्म होगा तो सुख का फल मिलने लग जाएगा, सुख का खत्म होगा तो दुख का मिलने लग जाएगा। वो इस चक्कर में अधूरा सच नहीं देखता, वो एक सिक्के का एक पहलू नहीं देखता, वो दोनों पहलू देख लेता है। बोले अगर अभी दुख चल रहा है तो फिर पलट करके सुख आएगा, और अगर सुख का समय चल रहा है तो पलट करके दुख आएगा। तो इसमें कोई अंतर की बात नहीं, चाहे पहले दुख भोग लो या बाद में दुख भोग लो, भोगना जरूर है। तो वो दोनों को एक साथ देख लेता है। तो वो क्या करता है? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख देख लेता है वो। तो फिर अब कोई भी सुख पाने के लिए तो लालसा वो नहीं करेगा, क्योंकि सुख से भी, सुख का रास्ता भी दुख तक ही पहुंचाएगा। ये है सुख, ये है दुख। हालांकि ये है एक ही, है ना। ये रास्ते दो बांट दिए गए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। लेकिन ये था दुख ही शुरुआत में। इस दुख के दो भेद कर दिए, एक इधर वाला रास्ता, एक इधर वाला रास्ता। अल्टीमेटली मिल फिर भी दुख ही रहा है। चाहे सुख वाले रास्ते से चले जाओ जीवन में, चाहे दुख वाले रास्ते से, अल्टीमेटली मिलेगा दुख ही। तो योगी क्या करेगा? किसी प्रकार के ऐसे कोई कर्म नहीं करेगा जिससे सुख बढ़े या उसका दुख बढ़े। वो दोनों को ही छोड़ देगा, ना सुख ना दुख। तो फिर कौन से वालों को छोड़ा जा सकता है? पीछे वालों को तो छोड़ा जा नहीं सकता, पीछे वाले तो जो उसने करना था वो कर दिया, अब उसका तो परिणाम भोगना पड़ेगा। तो योगी क्या करता है? हेयम दुखम अनागतम की चर्चा करता है। साधक जो आया नहीं है उसके ऊपर ध्यान देता है कि जो हो गया वो तो ठीक है, आगे आने वाला जीवन बचा हुआ है जो, उसमें दुख को हटाया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए पहले ही। दुख जो हो ना, एक बार परम पूज्य आचार्य जी ने उदाहरण दिया था समय का, लेकिन उसको मैं बताता हूँ। वो दुख का उदाहरण, इसको समझ सकते हो आप। पहले समय के अनुसार बताते हैं। तो उन्होंने बोला समय को अगर पकड़ना हो तो आगे जाकर के पकड़ना होता है। आपने सुना होगा ना, वो एक बार हरियाणा में या कहीं यूपी आदि में बोलते ना, नाम तो बड़ा खराब है, लेकिन वो निकर गैंग करके कोई आ गए थे। निकर पहन करके आते थे चोर, बस ऊपर तन पे कोई कपड़ा नहीं, बस एक निकर आदि पहन लिया, नीचे से कोई कपड़ा नहीं, बाकी पैर पूरे खुले हुए हैं, ऊपर अपर बॉडी पूरी खुली हुई है। और क्या करते, पैरों पे भी तेल लगा रखे लगते रहते, ऊपर भी तेल लगा के रखते थे। अगर कोई उनको पकड़ना भी चाहे तो पकड़ ना सके, फिसल जाते थे हाथ उनके, तो पकड़ में नहीं आते थे वो, फिसल जाते थे, चोरी करते और भाग जाते थे। वो चेहरे पे पूरा ऐसा करके आते थे, चेहरा पहचान में नहीं आता था। तो परम पूज्य आचार्य जी कहते हैं कि ऐसे ही है समय। ये पकड़ना चाहोगे ना, भाई इंसान ने तो कम से कम कुछ निक्कर तो पहन रखे, तो बिना निक्कर का है, ये तो पकड़ में ही नहीं आता समय। इसको पकड़ना हो तो क्या? तो लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी गर्दन पकड़ लेते हैं, सिर पकड़ लेते हैं, बाल पकड़ ले। लेकिन ये समय जो है पीछे से गंजा होता है, इसके आगे सिर में बाल होते हैं। तो अगर समय को पकड़ना हो तो इससे आगे जाकर के पकड़ा जाता है, पीछे से तो हाथ फिसल जाएंगे। ऐसे ही दुख भी होता है। दुख को अगर पीछे से पकड़ना चाहो आप, कि दुख आगे आगे है और आप उसके पीछे पीछे नहीं पकड़ सकते। आपको दुख से आगे निकलना पड़ेगा कि वो दुख आए उससे पहले आप वहां पर मौजूद हो और उसकी दशा और दिशा को तय कर सको, उसके दशा और दिशा को
तय कर सको। आपको दुख से आगे निकलना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले से ही प्लानिंग रखनी पड़ेगी पूरी। इसलिए कहा हेयम दुखम अनागतम, आगे वाले आने वाले दुख को भांप लो पहले ही, और उसको दूर करने का प्रयास करो। अब वो आ गया तो फिर तो वो झेलना ही पड़ेगा, जब आ ही गया कोई चीज। अब भूख लग गई, भूख लगने के बाद रोटी बनाना शुरू करते हैं क्या? अब लगी गई भूख, अब और बनाओगे, मेहनत करोगे शरीर से, और ज्यादा भूख लगेगी, खाने का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। खाना तो पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं, बनाते बनाते भूख लग जाती है, खाना पहले आ जाता है, भूख बाद में आती है। बच्चा जन्म बाद में लेता है, माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। चोंच बाद में आती है, चुग्गा पहले आ जाता है। तो ऐसे ही दुख को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन कौन से वाले को? जो आने वाला है उसको। पहले वाले को छोड़ दो, जो हो गया उसको भोग लो, सहन कर लो। आगे वाले को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये दुख आता क्यों है? चाहे पिछले वाला हो, चाहे अगले वाला हो, चाहे वर्तमान वाला हो, ये दुख आ क्यों रहा है? तो इसका उत्तर पहले दिया था कि हे हम दुखम अनागतम। ये जो होता है दुख, इसको हे बोलते हैं, दुख को हे बोलते हैं। हे, इंपॉर्टेंट है ये शब्द, हे है। हे को बोलते हैं त्याज्य। बोले कि ये मुझे बड़ी हे दृष्टि से देख रहा है, अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहा, मुझे हे दृष्टि से, यानी कि इग्नोरेंस वाली दृष्टि से, त्याज्य दृष्टि से। कि जैसे मेरे को ये पसंद नहीं कर रहा हो, या मेरे को देखना नहीं चाहता हो, मैं यहाँ से चला जाऊं या चली जाऊं, इस दृष्टि से देख रहा है मुझे, त्याज्य दृष्टि से। तो एक ही चीज त्याज्य है, वो है दुख। तो ये दुख होता क्यों है? ये दुख होता है इसलिए, दृष्टा और दृश्य का संयोग जब हो जाता है। दृष्टा यानी कि आत्मा अपने आप को ना देख करके, अपना आप का पता नहीं इसको। जैसे कोई एक व्यक्ति अपने आप के बारे में ना जानता हो, दूसरे जो उसके बारे में कह दे वही मान ले, कि भाई तुम तो बड़े होशियार हो। अच्छा, होशियार हूं, मुझे नहीं पता था, मान लिया। अब जो उसने ये बोला कि मुझे नहीं पता था, ये बहुत बड़ा वाक्य बोल दिया उसने। इसका मतलब अगर उसको इतना भी नहीं पता था, अब कल को उसको बोल दे कोई कि तू बहुत रद्दी किस्म का है, तो जाहिर सी बात उसको ये भी नहीं पता होगा। अब कोई कल उसको बोल दे कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, तो उसको भी मान लेगा वो, कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, हीन दृष्टि से भर जाएगा। क्यों? जब हर एक चीज दूसरों की माननी है, तो फिर वो जैसा ही बोलेगा सामने वाला वैसे ही मानने लग जाएगा। अब ज्यादातर लोग तो कितने होंगे दुनिया में? गिराने वाले ही होंगे, उठाने वाला कौन होगा? अब गुरु के पास जाओगे, माता पिता के पास जाओगे, वो होंगे इक्के दुक्के लोग जो तुम्हारी वास्तविकता को बताएंगे। लेकिन जो जो संभावनाओं को बताएंगे, वो इक्के दुक्के होंगे, बाकी सब तो नेगेटिव वाले लोग होंगे। तो इन्फ्लुएंस हो जाता है व्यक्ति। तो क्या बताया कि जब भी दृष्टा यानी कि आत्मा, दृश्य यानी कि प्रकृति, प्रकृति यानी कि तीन गुण, तीन गुण यानी कि सत्य, रज और तम। तम आता है किसी में, तो मांगता है कि आलस आ गया, तो अपने आप को व्यक्ति क्या बोलने लगता है कि मैं आलसी हूं। वो ये नहीं कहता कि मेरे भीतर आलस आ गया, वो क्या कहता है? मैं आलसी हूं। जब उसके भीतर रज आता है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं क्रियाशील हो गया हूं, वो बोलता है मैं कर्मठ हूं, जुझारू, संघर्षशील मैं हूं। अपने आप को उस गुण के अनुसार देखने लगता है, जो गुण उसके भीतर आ रहा होता है उसी अनुसार वो देखने लग जाता है। जब उसके भीतर सत्य आता है, तो वो कहने लगता है, घोषणा कर देता है मैं बहुत विद्वान हूँ। घोषणा कर देता है, वो ये समझता ही नहीं कि अभी सत्य आया हुआ है। अगर एक बार इसी व्यक्ति में थोड़ी देर के लिए तम एक्टिवेट कर दो, मैनुअली कर दो, ये खुद ही बोलेगा कि मेरे से मूर्ख कोई इंसान नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं करना जीवन में, यही व्यक्ति बोलेगा। मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना, एक ही आदमी के भीतर होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना, कई बार देखना। 10-20 का तो पता नहीं, लेकिन तीन तरह के जरूर होते हैं, सतरजतम। तो दृष्टा जो है आत्मा, इस गुण में सत गुण आ रहा है, तो अपने आप को ये मानने लगती है कि मैं बड़ी सात्विक हूँ। रज आता है तो अपने आप को रज के अनुसार मान लेती है, तम आता है तो तम के अनुसार मान लेती है। ये बिल्कुल इतनी गहरी दोस्ती है इसकी, आत्मा की दृश्यों के साथ संयोग हो गया है। और संयोग ऐसा हो गया है, एक होता है योग होना, केवल जुड़ना, एक होता है संयोग होना, कि बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाना। सम मतलब सम्यक,
जो महात्मा बुद्ध ने शब्द प्रयोग किया सम्यक, कि बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाती है ये उस दृश्य के साथ। और जैसे ही दृष्टा दृश्य के साथ जुड़ता है, बस संयोग हो गया, और वो संयोग ही, वो जुड़ाव ही उसके दुख का कारण बनेगा। वो संयोग ही हे का कारण बनेगा। संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हे का यानी कि दुख का कारण बनेगा। अब ये संयोग क्या है, इसकी अगर बात करें, और ये दृश्य क्या है, इन दोनों को देखते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि भाई संयोग क्या है। सम्यक योगा इति सम्यक संयोग, सम्यक योग। और सम्यक योग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर इसका अर्थ है, सामान्य अर्थ है इसका, जो है जुड़ना। योग शब्द का अर्थ जुड़ना, सामान्य शब्द जो है वो लेना है यहाँ पर, दार्शनिक अर्थ नहीं लेना इसका। और सम का मतलब, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से जुड़ जाना ही संयोग है। और जब एक बार व्यक्ति का, आत्मा का दृष्टा के दृश्य के साथ संयोग हो जाता है, तो फिर वो अपने आप को उसी अनुरूप देखने लग जाती है। फिर वो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को नहीं जानती कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ये भूल जाती है वो। जैसे एक व्यक्ति भूल जाता है कुसंग में आकर के, वो भूल जाता है कि हमारे कुल खानदान की परंपरा क्या है। दोस्तों ने अगर कह दिया कि पार्टी करनी है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, तो पी लेगा वो। फिर भूल जाएगा हमारी परंपरा नहीं है, हमारे माता पिता के संस्कार क्या है, मेरे माता पिता मना करते हैं, उनको कष्ट होगा, फिर वो सब भूल जाता है। संग का ऐसा प्रभाव होता है। तो आत्मा को भी जब दृश्य का संग मिलता है, तो आत्मा भी चकरा जाती है, ये भी अपने आप को वैसे ही मानने लग जाती है। संयोग जब हुआ, संग, संयोग संग हुआ तो हे का कारण बन गया। आगे है दृश्य, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा तो है आत्मा, जिसको हम बार बार पुरुष शब्द से संबोधित करेंगे, इसको हम पुरुष कहेंगे। दृष्टा देखने वाला। इस संसार में अगर कोई भी चीज दिखाई दे रही है, तो वो एक ही है देखने वाला। ये तुम्हें सुनाई पड़ रही है, तुम चख रहे हो या महसूस कर रहे हो, एक ही है जो सारे कार्यक्रम कर रहा है, वो है आत्मा। और कोई नहीं देख सकता, केवल आत्मा ही देख सकती है। एक बार आत्मा निकल जाए शरीर से, फिर यही इंद्रियां रहेंगी, यही हाथ रहेंगे, यही जीव रहेगी। बार बार टॉफी लगा के दिखाना और उससे पूछना भाई कैसा टेस्ट, एक बार चेक करके बता दो, वो नहीं बता सकेगा। मरे हुए व्यक्ति को तुम भजन सुनाने लगो, कीर्तन करने लगो, बोला कैसा लगा, वो ताली नहीं बजाने वाला, क्योंकि जो सुन रहा था, जो देख रहा था, वो जा चुका है। तो आत्मा को हम पुरुष कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, क्योंकि देखने वाली वही थी। और दृश्य है दिखाई देने वाले, दृश्य खुद को नहीं देख सकता। जैसे कि सामने पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक को तुम पढ़ सकते हो तुम, लेकिन पुस्तक खुद को नहीं पढ़ सकती। वो दृश्य है, वो दिखाई दे सकती है, पढ़ी जा सकती है, लेकिन खुद को वो नहीं पढ़ सकती। तो दृश्य क्या है, बता रहे हैं, दृश्य का स्वरूप बता रहे हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। क्यों, दृश्य में क्या होता है, प्रकाश होता है, क्रिया होती है, और स्थिति होती है। सेम टू सेम वही बात। दृश्य को बोलते हैं प्रकृति, दृष्टा को बोलते हैं आत्मा। और प्रकृति में तीन गुण हैं, दृश्य के तीन गुण हैं, सत, रज और तम। सत का जो कार्य है वो प्रकाश देना है। प्रकाश ऐसा नहीं कि टॉर्च जला देगा वो। प्रकाश यानी कि जिसको बोलते हैं ना, मेरी बुद्धि खुल गई, बुद्धि खुल गई, शास्त्रीय भाषा में उसको बोलते हैं बुद्धि में प्रकाश आ गया। तो वो प्रकाश का तात्पर्य यहाँ पर, कि बुद्धि में थोड़ी क्लैरिटी आ गई, मेंटल क्लैरिटी। वो कार्य किसका है, वो सत का कार्य है। रज क्रिया, और तम का मतलब होता है स्थिति। स्थिति का मतलब स्पिरिचुअल वे में नहीं लेना है यहाँ पर। स्थिति का मतलब ठहराव, गतिहीनता। और रज का मतलब गतिशीलता, क्रियाशीलता।
और स्थिति का मतलब यहाँ पर स्थूल अर्थ लेना है, यहाँ पर आध्यात्मिक सूक्ष्म अर्थ नहीं लेंगे। यहाँ पर स्थिति शब्द से यहाँ पर अर्थ लेंगे हम ठहराव, आलस, तम, अंधकार। प्रकाश, क्रिया और स्थिति इसका स्वभाव है, किसका? दृश्य का। भूत इंद्रियात्मकम। तो ये तीन तो स्वभाव हो गए इसके, लेकिन ये अपने स्वभाव को, दृश्य किसके जरिए दिखाती है अपना स्वभाव? जैसे आपका गुस्सा आ गया आपके भीतर, आप किसके जरिए दिखाते हो अपना गुस्सा? अपना चेहरा बना लेते हो ऐसे पिट्ठू जैसा, जैसे 10 रुपए के नोट को ऐसे मोस करके मरोड़ करके हाथ में रख दिया हो किसी ने, ऐसा मुंह बना लेते हो। एक्सप्रेशन तो कुछ ना कुछ करोगे ना, पता कैसे लगेगा? अब गुस्सा आ रहा हो तुम हंसते रहोगे तो कैसे पता लगेगा सामने वाले को? फिर बाद में बोलोगे, ये मत सोचो कि मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रखा है। तो भी गुस्सा आ रखा है तो गुस्से जैसे मुंह बना भाई, काहे कंफ्यूज कर रहा है? हंस रहा है और ऊपर से बोल रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर वो जानबूझ करके उसको बुरा सा मुंह बनाना पड़ता है ताकि सामने वाला समझ जाए कि मैं गुस्से में हूँ, है ना? तो इंद्रियां और भूत, अब सतरज और तम, प्रकाश, क्रिया और स्थिति इसके स्वरूप है, इसके स्वभाव है, प्रकृति के, दर्शक के। तो ये अपने स्वभाव को कैसे एक्सप्रेस करती है? भूत और इंद्रियों के जरिए करती है। भूत और इंद्रियों के जरिए अपना प्रकाश और अपनी क्रिया और अपनी स्थिति को ये अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। अगर आपको जानना हो कि किसी व्यक्ति में प्रकाश आया कि नहीं आया, तो उसके 5 महाभूतों की स्थिति देखनी पड़ेगी, उसकी इंद्रियां आपको देखनी पड़ेंगी। अब आप किसी व्यक्ति में बोलते हो ये चंचल प्रकृति, इसका मन बड़ा चंचल है, उसके मन में आपने झांक के देखा क्या कि वो उसका मन कैसा है? नहीं। उसके हमने इंद्रियों को देखा, इंद्रियों की गतिविधियों को, उसको आंखों की मूवमेंट देखी, उसके हाथों की मूवमेंट देखी, उसके बोलने की चंचलता देखी, है ना? उसकी गर्दन इधर उधर बार बार झांकती रहती है इधर उधर चीजों को, बस आपने इंद्रियों को देखा और उसी से आपने पता लगा ली कि भाई इसके मन की स्थिति, यानी कि इसकी चित्त की प्रकृति या दृश्य का स्वरूप या प्रकृति कैसी है। तो वो सारी जो एक्सप्रेशन है वो भूत और इंद्रियों के जरिए ही होते हैं, वो उसका प्रकट स्वरूप है। प्रकट स्वरूप यानी कि वो दिखने वाले स्वरूप में है। तो ये प्रकाश, क्रिया और स्थिति इसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियों के द्वारा ये एक्सप्रेस करती है, इसका प्रकट स्वरूप है। और उद्देश्य क्या है इसका, प्रकृति का? भोग और अपवर्ग देना। भोग और अपवर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग शब्द से इसको यहाँ पर संबोधित किया। अपवर्ग का मतलब क्या है? मोक्ष, मुक्ति। किसका उद्देश्य है ये कार्य प्रकृति का ही है। भोग भी प्रकृति ही देगी और अपवर्ग भी प्रकृति ही देगी। जिस समय पर जो चीज चाहिए होगी आत्मा को, दृष्टा को, इसका केवल कार्य है उपलब्ध कराना। जब इंसान भोग के पदार्थ चाहता है तो ये भोग की ही वृत्तियां पैदा होती हैं। और एक जब योग चाहता है कोई, तो हर एक चीज में वो योग देखने लगता है और भोगी हर एक चीज में भोग देखने लगता है। तो भोग और अपवर्ग का संपादन कराना, यानी कि भोग और अपवर्ग की उपलब्धि कराना, किसको? दृष्टा को, पुरुष को। ये इस दृश्य का प्रयोजन है, उद्देश्य है। ये दोनों प्रयोजन इसी के हैं। तो अब आगे देखते हैं, इस प्रकृति की अवस्थाएं कितनी हैं। ये तो हो गया इनका स्वभाव, प्रकाश, क्रिया, स्थिति सी। भूत और इंद्रियां इसका स्वरूप हो गई। भोग और मुक्ति इसका प्रयोजन हो गया, उद्देश्य हो गया या लक्ष्य हो गया। एक बात आती है कि भाई इसका अवस्थाएं कितनी है। एग्जाम में पूछ लेता है, विशेष, अविशेष, विशेषा विशेष, लिंग मात्र, लिंगानी, गुण प्रमाण की विशेष सीक्वेंस पूछ लेगा इसकी, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। ये चार जो है ये अवस्थाएं हैं प्रकृति की। तो विशेष के अंतर्गत क्या क्या आएगा? विशेष के अंतर्गत 5 महाभूत आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन आता है। ये जो भूत है ये स्थूल भूत है, ध्यान रखना, ये स्थूल भूत।
तो भूत में उलझ मत जाना। वो कई बार भूत को स्थूल, केवल भूत शब्द लिख देगा ना वो, केवल भूत, तो उसे दोनों अर्थ ग्रहण करने पड़ते हैं हमें, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। और कारण भी आ जाता है इसमें, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत और कारण भूत। तो शब्दों का ही खेल है सारा ना। एग्जाम में भी शब्दों का ही खेल है, बोलचाल में भी शब्दों का ही खेल है। एक शब्द उसके लिए अच्छा बोल दो तो अच्छा है, लेकिन भावना भले अच्छी हो लेकिन शब्द खराब हो तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो एक ही शब्द से आपको कई सारे अर्थ समझने हैं, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत और कारण भूत। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर स्थूल भूतों की बात हो रही है, जिनको महाभूत भी कह देते हैं। दिखने वाले स्वरूप में जो भूत है वो पांच स्थूल भूत। यहाँ पर पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां और एक मन, टोटल कितने हो गए? 16। फिर आता है आपका अविशेष। अविशेष में होती है पांच तन्मात्राएं, जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म भूत। ध्यान रखना, तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत बोलते हैं। और एक अहंकार, तो ये टोटल हो गए 6। फिर आता है लिंग मात्र। एक महत तत्व जो है वो लिंग मात्र है। और अलिंग में हम बोलते हैं प्रकृति को, मूल प्रकृति को। तो ये बता रहे हैं कि विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, ये गुणों के पर्व है। गुणों के पर्व, पर्व का मतलब त्योहार नहीं, पर्व का मतलब विभाग, विभाजन। पर्व का मतलब होता है विभाग। किसके गुणों के विभाग है ये प्रकृति के गुणों के विभाग है, प्रकृति के व्यवस्थाएं हैं ये, उनके गुणों के भेद हैं। इसी स्वरूप में प्रकृति विद्यमान है। अलिंग रूप में है, लिंग मात्र है, अविशेष है और विशेष है। कोई व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों को ही सब कुछ समझने लगता है, तो इसीलिए बता रहे महर्षि पतंजलि कि ज्ञानेंद्रियां भी प्रकृति का एक रूप है, उसको विशेष मान सकते हो लेकिन है प्रकृति का ही। मैं तत्व वही प्रकृति है, अलिंग वही प्रकृति है, तन्मात्रा और अहंकार वही प्रकृति है। तो ये पहले ही कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि भाई ये जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रकृति ही हैं। प्रकृति से बाहर तो एक ही है, वो है हमारा आत्मा। आगे है, तो दृष्टा जो है इसी के अनुसार अपने आप को देख लेता है। यहाँ पर जो बात हुई थी, दृष्टादर्शो दृष्टादर्शियों संयोगो हे हेतु, जो दृश्य की हमने चर्चा करी और दृश्य के स्वरूप बताए, भेद बताए, अवस्थाएं बताई, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, ये दृष्टा है ना, इन्हीं में से किसी में अपना भेद, अपना स्वरूप देखने लग जाता है। या तो दृष्टा ये मानने लग जाता है जो अहंकार है वो वैसा ही मैं हूं, तन्मात्राएं जो अनुभव करती हैं, जो उनकी अवस्थाएं होती है वैसा महसूस करने लग जाता है। मैं तत्व तो यहाँ पर बुद्धि को बोलते हैं। या पंच महाभूतों की जो स्थिति है, पांच ज्ञानेंद्रियों की जो इंफॉर्मेशन लेने की उनकी क्रियाशीलता है या उनकी टेंडेंसी है, पांच कर्मेंद्रियां और एक मन, वो दृष्टा इन्हीं में से किसी में फंस जाता है और अपने को उसी अनुरूप देखने लग जाता है। तो इसलिए दृश्य का स्वरूप बता दिया। कोई ये ना सोचे कोई कि भाई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है दृष्टा उसी को जोड़ लेता है अपने साथ। नहीं, मन भी आएगा, ज्ञानेंद्रिया भी, महाभूत भी, तन्मात्राएं भी, ये जितना भी प्रकृति का स्वरूप है उनमें से किसी से भी अगर वो जुड़ जाएगा तो वहीं पर दुख पैदा होने लग जाएगा, इनमें से किसी से भी जुड़ जाए। तो टोटल कितने बताइए? 16, 6, कितने हो गए? 22 और एक 23 और एक 24। और एक तत्व जो है वो है हमारा पुरुष, तो हो गए 25। तो ये 25 तत्व तो सांख्य दर्शन स्वीकार करता है, लेकिन योग दर्शन प्लस में एक और कर देता है, वो है 26 हो जाते हैं टोटल। 26वां तत्व कौन सा है? ये ईश्वर। तो सांख्य दर्शन 25 तत्व स्वीकार करता है और योग दर्शन 26 तत्वों को स्वीकार करता है। तो इन्हीं में से किसी के साथ पुरुष जुड़ जाता है और फिर दुख पैदा होने लग जाता है। अगर हम दृष्टा की बात करें, मूल रूप से दृष्टा कैसा था, मूल स्वभाव कैसा है उसका दृष्टा का? दृष्टा निरूपणम, दृष्टा तो दृश्य मात्र है, शुद्धोपि प्रत्यानुपस्य, पश्य, कि इसमें क्या है, दृष्टा दृश्य मात्र है, कि बस देखना था, इसको देखने वाला था ये, देखने वाला। दृष्टा आत्मा,
शुद्ध अपी, अपी का मतलब मैंने बताया भी होता है। शुद्ध होते हुए भी, शुद्ध होते हुए भी, प्रत्यानुपस्य, प्रत्यय का मतलब क्या बताया जाता है, विचार। और अनुपस्य का मतलब, एक होता है पश्य और एक होता है अनुपस्य। पश्य संस्कृत में बोलते हैं देखने, देखने के अर्थ में, है ना। और अनु मतलब यहाँ पर होते हैं पश्चात में देखना या अनुरूप देखना। देखना तो, लेकिन अनुरूप देखना, किसके अनुरूप देखना, प्रत्यय के अनुरूप। जैसे विचार है अपने आप को वैसा ही महसूस करने लग जाना, ये दृष्टा, ऐसा इसका स्वभाव है ना। बाकी तो सब ठीक है इसके भीतर, बस एक गड़बड़ी है। जैसे बोलते हैं भाई लड़का तो बड़ा अच्छा है ये, लेकिन ये है ना सबकी बात मानता है, बोले बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन गड़बड़ी ये है। क्या गड़बड़ी है, ये हर किसी की ही बात मानता है। बोले ये बड़ी समस्या है भाई। बात मानना तो ठीक है, लेकिन हर किसी की बात मानने लग जाए तो समस्या खड़ी हो जाए। क्योंकि समाज में हर कोई तो इसको अच्छा मिलेगा नहीं। इसको आज्ञाकारी बना दिया गया, स्कूल में कॉलेज में ऐसा सिलेबस पढ़ा है इसको, अभी हर किसी की बात मानने लग जाता है। ये विरोधी नहीं करता, प्रश्न ही नहीं पूछता। कोई इसको बोल देता है गाय ठीक नहीं है, गाय से मीथेन गैस निकलती है, गाय को मार दो, तो ये राजी हो जाता है। क्योंकि आदत हो गई है इसको मानने की, पूछने की, समझने की आदत खत्म हो गई है। इसकी वजह से की खराबी है, ये हर किसी की बात मानने लग गया। नहीं तो दृष्टा तो शुद्ध था, सर्वथा शुद्ध, शुद्धोपि, देखने वाला था। लेकिन प्रत्यानुपस्य, इसमें यही गड़बड़ी है कि बुद्धिवृत्ति के अनुरूप देखने वाला है ये। जो बुद्धि में आ जाएगा वही महसूस करने लग जाएगा ये, प्रत्यानुपस्य। तो फिर क्या किया जाए भाई, ये तो गड़बड़ी है। अब इसकी गड़बड़ी तो ठीक नहीं हो सकती, ये तो ऐसा ही रहेगा दृष्टा, ये हमेशा से ही ऐसा रहेगा। तो फिर क्या किया जाए भाई, इंसान तो भोले भाले रहेंगे ही, कभी इतनी मानव जाति इतनी समृद्ध नहीं होगी कि अपने विवेक से वो निर्णय ले, कभी नहीं होगी। इसलिए इक्के दुक्के लोग ही होते हैं जो समाज को संभाल के रखते हैं, समाज में वैल्यू एडिशन करते रहते हैं। सब लोग अगर समझदार कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। सब लोग शिक्षित कभी नहीं हो सकते। डिग्रियां भले सबके पास हो जाएं, लेकिन ज्ञान का स्तर हमेशा ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा। ये प्रकृति का विधान है। सतर स्तंभ आप बोलो सब लोग सात्विक हो जाए, सब लोग ज्ञानी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। तो बुद्धिवृत्ति के अनुरूप देखने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा फिर कि बुद्धिवृत्ति को ही खत्म करो भाई। इसकी आदत तो बदल नहीं सकते, दृष्टा को बदला नहीं जा सकता, दृष्टा तो ऐसे ही रहेगा। तुम बुद्धिवृत्ति को ही कंट्रोल में कर सकते हो, ताकि बुद्धि में वृत्तियां ही ठीक ठीक आए, तो फिर ठीक ठीक देखे वो। या कोई वृत्ति ना आए, ताकि अपने आप को ही देख ले बस वो। एक बार अपने स्वरूप का उसको बोध हो जाएगा, तो फिर सारी चिंता खत्म, एक बार बस एहसास हो जाए उसको। जैसे एक बार बार पूछते रहते हैं, फोन आता रहता है, कोई बोलता है भैया हम पतंजलि आ रहे हैं, वहां तो 7 दिन का ट्रीटमेंट होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन में क्या हम ठीक हो जाएंगे, हमारी डायबिटीज हमारी कैंसर ठीक हो जाएगी 7 दिन में। बोला 7 दिन में तो ठीक नहीं होगी भाई। तो 7 दिन क्यों बुलाते हैं? तो बोला 7 दिन आके देखो फिर पता लग जाएगा 7 दिन में क्या होता है। बोले कितना ठीक हो जाएंगे? बोले ये भी नहीं कह सकते कितना ठीक हो जाओगे, बिल्कुल कुछ गारंटी नहीं है। तो फिर क्लेम तो ऐसे करते हो जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा 7 दिन में। भाई 7 दिन में ठीक नहीं होंगे तो, लेकिन इतना कुछ भी नहीं होने वाला है कि भाई तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। 7 दिन में तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ। और ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें ये पता लग जाएगा मैं ठीक हो सकता हूँ, और कैसे होऊंगा मैं ठीक, क्या मुझे खाना पीना है। ये अगर बुद्धि में एक बार आ जाए तो तुम किसी भी तरीके से कहीं भी रहोगे तो ठीक होके रहोगे तुम। तुम्हें एक बार अनुभव में तो आ जाए। यहाँ आकर के तुम्हारी दिनचर्या ऐसी बना देते हैं, 4 बजे उठाते हैं, सुबह योगाभ्यास 2 ढाई 3 घंटे हवन आदि सब कुछ ऐसा। और तुम्हें ऐसा लगने लगता है भाई ऐसा जीवन अगर होगा तो मैं तो ठीक ही हो जाऊंगा। तो ये एहसास दिलाने के लिए, ताकि तुम एक बार फील कर लो उस चीज को। फिर तुम्हें बढ़ाना है तो अपना टाइमिंग बढ़ा लो, 1 महीना रुक जाओ। या फिर अगर वापस घर जाना वापस घर चले जाओ, लेकिन एक बार तुम्हारी बुद्धि में एक बात आ जाए कि पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं तुम्हें दिखने लग जाए, और संभावनाएं दिखने लग जाएंगी, तुम्हारी सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी दिमाग की। और सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी तो सारा ही सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धिवृत्ति के अनुरूप देखने वाला हो जाता है। अगर बुद्धिवृत्तियां खत्म हो गई तो आत्मा अपने को जैसा है ना वैसा वैसा देखना शुरू कर देगी। एक बार बुद्धिवृत्ति नष्ट करनी जरूरी है। दृष्टादृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपस्य।
आगे है तदर्थ एव दर्शस्तात्मा। और उस दृश्य का जो स्वरूप बताया, जो दृश्य की हमने चर्चा करी थी, हमने बताया था ना, दो प्रयोजन है उसके, भोग और अपवर्ग। और दोनों के दोनों दो फल हैं प्रकृति के पास, और दोनों के दोनों वो अपना खुद ना तो भोग कर सकती है प्रकृति, ना खुद मुक्त हो सकती है। मुक्ति तो होना ही नहीं उसको, प्रकृति को तो मुक्त होना ही नहीं है उसको। लेकिन दोनों चीजें हैं उसके पास, भोग भी उसी के पास है और अपवर्ग भी उसके पास है, लेकिन खुद नहीं खा सकती। जैसे एक पेड़ के पास फल तो है, लेकिन पेड़ खुद नहीं खा सकता उसको, खुद खा ही नहीं सकता उसको, पकने के बाद वो गिराना ही पड़ेगा। कोई खाए तो खाए, नहीं तो खुद फिर भी नहीं खा सकता वो, चाहे सारे पेड़ के फल सारे गिर जाए, उसके आसपास ही गिरे रहें, और कितने ही दिन तक गिरे रहें, वो खुद नहीं खा सकता। तो प्रकृति भी ऐसी ही है, उसके पास दो फल है, एक भोग रूपी फल और एक अपवर्ग रूपी फल है। वो दोनों ही फल उसने किसके लिए संभाल के रखे हैं? वो दृष्टा के लिए हैं। दृष्टा एक ही फल में अटका हुआ है, भोग में। दूसरा अगर फल देख ले वो कि अपवर्ग, तो दृष्टा का भी लाभ हो जाए, दृष्टा मुक्त हो जाए। दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए है। तो ये बताया तदर्थेव दृश्यस्तात्मा। तो अगर एक बार कोई अपने स्वरूप को जान ले, आत्मा अपने स्वरूप को जान ले, तो क्या हो जाएगा? प्रकृति उसके लिए खत्म, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। क्यों? प्रकृति केवल तभी तक इसी के लिए आती है जब तुम्हें भोग हो जाए, अपवर्ग हो जाए। पहले वो भोग देगी तुम्हें, तुमने भोग भोगा, ठीक है, डन, कंप्लीट, टास्क कंप्लीट हो गया। फिर अपवर्ग भी तुमने कर लिया, तो कंप्लीट। फिर क्या हो गया? दोनों काम पूरे हो गए उस दृश्य के। तो दृश्य फिर वापस से अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाता है। वो दो ही काम कराने के लिए आता है। आत्मा सोचने लग जाती है, पहले वाले में अटक जाती है, आत्मा पहले में अटक जाती है, भोग में ही, कि बस यही। तो वो खुद इन प्रकृति ये तो चाहती है कि भाई भोग भी कर ले, ठीक है, लेकिन अपौरख की तरफ आगे बढ़े। लेकिन आत्मा भोग में अटक जाती है, इसलिए प्रकृति का स्वरूप बना रहता है, क्योंकि उसका प्रयोजन जब तक पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं जाएगी। प्रकृति का जब तक प्रयोजन पूरा नहीं होगा, वापस नहीं जाएगी। अगर भोग के बाद तो आत्मा एक बार ये महसूस करने लग जाए कि हाँ भोग का टास्क कंप्लीट, अब अपवर्ग, तो फिर अपवर्ग हो जाएगा। और जब दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे तो प्रकृति हो जाएगी नष्ट, प्रकृति खत्म, अदृश्य हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी कहीं पर भी, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाएगी, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। जिस आत्मा ने भोग और अपवर्ग दोनों को प्राप्त कर लिया हो, फिर उसके लिए प्रकृति ऐसे हो जाएगी जैसे नष्ट हो गई हो। ध्यान रखना, केवल उसी के लिए इंडिविजुअल बात हो रही है यहाँ पर, सामूहिक बात नहीं हो रही है। बाकी सबके लिए प्रकृति एज इट इज बनी रहेगी, बाकी सबके लिए एज इट इज बनी रहेगी। लेकिन किसके लिए नष्ट होगी? जिसने व्यक्तिगत रूप से अपना भोग पूरा कर लिया और व्यक्तिगत रूप से अपवर्ग पूरा कर लिया, उसी के लिए, केवल उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो क्या बताया? कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम, नष्टम अपि नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। साधारण लोगों के लिए प्रकृति फिर भी बनी रहेगी, लेकिन उस पुरुष के लिए, उस आत्मा के लिए नाश हो जाएगा उसका, जिसने भोग और अपवर्ग को पूरा कर लिया है। लेकिन पुरुष के लिए नाश होते हुए भी बाकी सब के लिए, साधारण लोगों के लिए, ये प्रकृति अभी बची रहेगी, क्योंकि दोनों दूसरों को अपनी भोग और अपना अपवर्ग पूरा करना है, तब जाकर उनके लिए नष्ट होगी। एक महात्मा बुद्ध को समाधि लग जाएगी तो उसके परिवार वालों को, पड़ोसियों को थोड़ी लग जाएगी, चाहे उनका बेटा हो चाहे उनकी पत्नी हो, किसी को नहीं लगेगी। सबको उस पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। समाज में तो चल जाता है, पुण्य कर्म करते हो तो आधा पत्नी का आधा पति का, आध्यात्म के मार्ग में नहीं चलता। वहां सबको अलग अलग यात्रा करनी पड़ती है। धार्मिक कर्तव्यों में चल जाता है, पाप और पुण्य जब तक है तब तक चल जाएगा। लेकिन जब पाप और पुण्य दोनों को छोड़ने की बारी आती है, दूसरी यात्रा शुरू होती है, वहां तो सबको इंडिविजुअल अपना चलना पड़ता है। पाप और पुण्य तक सब साथ साथ है, दोनों रास्ते छोड़ दिए तो तीसरा जो मार्ग आएगा, पाप और पुण्य से रहित, उस मार्ग पर सबको अलग अलग चलना पड़ता है।
तो साथ थोड़े दिन का ही होता है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। भोग और अपवर्ग जब पूरे हो जाएंगे पुरुष के, तो प्रकृति उसके लिए नष्ट हो जाएगी, लेकिन बाकी सबके लिए बनी रहेगी, क्योंकि दूसरों का भोग और अपवर्ग का प्रयोजन पूरा करना शेष है, प्रयोजन बचा हुआ है उनका। इसको बोला कृतार्थ आत्मा। कृतार्थ किसको बोला गया? कृत अर्थ, कृतार्थ। कृतार्थ बोला जिसने दोनों काम पूरे कर लिए हैं। दोनों काम पूरे करने वालों के प्रति नष्टम अपनी नष्टम, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। काम को पूरा करने वाले के लिए कौन सा काम? भोग और अपवर्ग का, इनको बोला कृतार्थ। जिसने दोनों काम पूरे कर लिए, कृत अर्थ, अपना अर्थ सिद्ध कर लिया उसने दोनों के दोनों, यानी भोग का अर्थ भी सिद्ध कर लिया और अपवर्ग का भी अर्थ सिद्ध कर लिया है। किसने सिद्ध किया है? आत्मा ने। तो यहाँ पर उसको आत्मार्थ लेना है आपको। कृतार्थम प्रति, कृतार्थम के प्रति यानी कि आत्मा के प्रति क्या हो जाएगा? प्रकृति नष्ट हो जाएगी, आत्मा के लिए प्रकृति नष्ट हो जाएगी। कौन सी आत्मा के लिए? जिस साधक ने भोग और अपवर्ग पूरा कर लिया होगा, जिस आत्मा ने भोग और अपवर्ग का प्रयोजन पूरा कर लिया, उसके लिए नष्ट हो जाएगी। बाकी सबके लिए अपि नष्टम, नष्ट होते हुए भी, अपि नष्टम, नष्ट होते हुए भी तदन्य साधारणत्वात्, बाकी सबके लिए बनी रहेगी प्रकृति। दूसरों को लाभ नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा, अगर उसने इंडिविजुअली अगर नष्ट किया है, तो बाकी सबके लिए वो बनी रहेगी। तो ये बताया गया यहाँ पर। आगे है संयोग की बात बता रहे हैं कि संयोग क्या है। संयोग, तो संयोग की बात हुई थी पहले। दृष्टा दृष्टि संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा और दृश्य, बीच में प्लस का निशान आ गया, दोनों जुड़े मतलब दुख आ गया। जैसे ही दृष्टा और दृश्य जुड़े तो दुख आ गया। और ये जुड़ाव क्या है? संयोग, इसका नाम है संयोग। और ये संयोग क्या होता है, अब उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि भाई ये जोड़, ये प्लस का निशान इनके बीच में है क्या, वास्तव में इसका स्वरूप क्या है। साधारण सोच तो हमने देख लिया, दृष्टा और दृश्य आपस में जुड़ जाना, लेकिन ये जुड़ना कैसे है? ये बेल बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, फेविकोल है, क्या है ये, चिपके कैसे हुए हैं आपस में? संयोग क्या है? अच्छी प्रकार से मिलने का मतलब क्या है? तो क्या होता है? प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव, प्रकृति का गुण कर्म और स्वभाव, है ना? स्वशक्ति और दृष्टा का गुण कर्म स्वभाव, दृष्टा का गुण कर्म और स्वभाव क्या हो जाता है? इन दोनों के स्वरूप का जब ज्ञान होता है, तो वो संयोग कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों के गुण कर्म स्वभाव की उपलब्धि होती है, तो उसको संयोग कहते हैं। स्वशक्ति, जिसको हम कह सकते हैं प्रकृति यानी कि स्वशक्ति, और स्वामी शक्ति, दृष्टा को बोलते हैं स्वामी शक्ति, और इसको बोल देते हैं स्वशक्ति। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वशक्ति, स्वामी शक्ति को जब स्वरूप की उपलब्धि होती है, इन दोनों को जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप उपलब्धि, स्वरूप उपलब्धि का हेतु जो होता है वो संयोग होता है। स्वरूप उपलब्धि का हेतु जो है वो संयोग है। स्वशक्ति, स्व स्वस्वामी शक्त्यो, स्वरूपलब्धि संयोगो, स्वस्वामी शक्त्यो, स्वरूपलब्धि हेतु संयोग।
तो ये बताया गया यहाँ पर कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। और उसी संयोग की वजह से दृष्टा और दृश्य आपस में मिल जाते हैं और दुख पैदा हो जाता है। यानी कि संयोग क्या है? बिचौलिया है। जैसे एक बिचौलिया क्या करता है? गुण मिलान में लगे रहता है। बोले कि भाई फलाने की लड़की ऐसी, फलाने का लड़का ऐसा। बोले कि हमारा तो मेल खा ही नहीं रहा। बोले कि अरे बिल्कुल एज इट इज मेल खा रहा है। कहाँ, क्यों नहीं मेल खा रहा बताओ? वो भी लड़की भी ये कर रखी है, ये लड़का भी ये कर रखा। वो भी लड़की जॉब करना चाहती है, वो भी जॉब करना चाहते हैं। वो भी नर्सिंग कर रखी है, ये भी मेडिकल लाइन से है। वो मिलान करने लग जाता है। संयोग क्या है? बिचौलिया है। दोनों के गुण कर्म स्वभाव को मिलान कर देता है और एक नया स्वरूप पैदा कर देता है, वो उसका नाम है संयोग। नया स्वरूप की उपलब्धि करा देता है, उसका नाम है संयोग। और ये संयोग नामी जो बिचौलिया है, संयोग रूपक, ये दृष्टा और दृश्य को मिला देता है। ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को मिला देता है, और फिर उससे फिर क्या पैदा होता है? उससे दुख पैदा होता है। राजा बेचारा मारा जाता है इस चक्कर में। ये इसको मान लो राजा है, और ये मान लो सोनम है, और ये मान लो फिर दुख है। तो इसे, ये संयोग है। स्वस्वामी शक्ति और एक स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। अगर ये संयोग हट जाए, ये बिचौलिया ना होता, तो ये दोनों आपस में मिल पाते क्या? दृष्टा और दृश्य संयोग नहीं हो पाता। इसने मैनिपुलेट किया बिचौलिए ने ही, नहीं नहीं ठीक लड़का है, नहीं नहीं ठीक लड़की है, दोनों ने मैनिपुलेट करके इन दोनों को मिला दिया, और बेचारों के जीवन में दुख आ गया। ये संयोग बिचौलिया है। अगर तो ये संयोग हट जाता बीच से, तो क्या हो जाता? कैवल्य हो जाता। लेकिन ये संयोग हटे कैसे? ये संयोग हटेगा ऐसे, जब इसको मूर्ख को ये पता लग जाएगा बिचौलिए के कि भाई तू अविद्या में है अभी। अविद्या जब हटेगी, है ना, तो संयोग हटेगा। अविद्या हटेगी, संयोग हटेगा। और संयोग हटेगा तो कैवल्य घटेगा। संयोग हटा, अविद्या हटी, संयोग हटा, कैवल्य मिला। तद्भावात संयोग भावो हानम तदृशे कैल्यम कैवल्यम। तद अभावात, उस संयोग का अभाव होने से, अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है। अब कोई समझदार व्यक्ति को कोई मूर्ख बना के देखे, जिसको पता है समाज की हकीकत। आजकल के को एजुकेशन का साइड इफेक्ट जिसको पता है, उसको कौन मूर्ख बना देगा? लेकिन बिचौलिया मैनिपुलेट कर गया बेचारे को। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है, और यही हान है, यानी कि यही कैवल्य है। तदृश्य कैवल्यम। और ये कैवल्य कैसे मिलेगा? ये कैवल्य तो मिलेगा विवेक ख्याति से। अविद्या का भाव, संयोग का भाव, कैवल्य मिल जाएगा। लेकिन कैवल्य मिलेगा कैसे? विवेक ख्याति विपल्लव हानो पाया, कैवल्य पाने के लिए, है ना। यानी कि अविद्या का भाव, संयोग का भाव करने से कैवल्य मिल जाएगा। लेकिन इस अविद्या का भाव, संयोग का भाव करने के लिए और कैवल्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति जब होगी, तो इसी में समाधान है, बाकी किसी चीज में समाधान नहीं है। विवेक जब पैदा होगा, तो ही जो है कैवल्य की प्राप्ति होगी। विवेक ख्याति विपल्लवा स्थान पाया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बताया गया। और ये विवेक ख्याति जब पैदा होती है, तो बुद्धि हमारी कितनी हो जाती है? ये देख लीजिए, चतुर्विह इसको बोलेंगे। हे, हेतु, हान और हानोपाय। हानोपाय यानी कि विवेक ख्याति, और हान यानी कि कैवल्य। हेतु यानी कि दुख का कारण, ना, संयोग, और संयोग का कारण अविद्या। हे दुख, त्याज्य जिसको बोला गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब विवेक ख्याति जब आएगी, विवेक ख्याति विपल्लव हानो पाए, विवेक ज्ञान जब आएगा, तो ही अविद्या का अभाव होगा, तो ही संयोग का अभाव होगा, तो ही कैवल्य का प्रादुर्भाव होगा। तो विवेक ख्याति में ऐसी क्या क्वालिटी है कि अविद्या नष्ट हो जाए, उससे अविद्या का अभाव हो जाएगा,
संयोग भी ढीला पड़ने लग जाएगा, इतनी ताकतवर चीज बिचौलिया, बिचौलियों को कौन ठिकाने लगा सकता है, और कैवल्य आने लगेगा। विवेक ख्याति में ऐसा क्या है? तो विवेक ख्याति जिसको मिल जाती है ना, उसकी बुद्धि में कई सारे शक्तियां आ जाती हैं, ताकत आ जाती है, उसकी बुद्धि में बल आने लगता है। फिर वो दूसरों पर डिपेंडेंट थोड़ा कम हो जाता है, अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय करने लग जाता है। क्या क्या निर्णय आ जाएंगे उसके पास? उसके पास इस तरह की बुद्धि बन जाएगी कि भाई, प्रिजातम हेयम नास्य पुनः प्रिजेयम अस्ति। यानी कि इसको देख लेते हैं एक बार। उसकी 7 प्रकार की बुद्धि बनेगी। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो उस विवेक ज्ञान के पैदा होने से योगी की बुद्धि जो है 7 प्रकार की बन जाती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो पहली क्या है? 7 प्रकार की बताई। 7 प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है? पहले प्रकार में क्या होता है कि भाई, उसको ये पता लग जाता है कि जो दुख, दुख का कारण है, जो दुख है, दुख को जान लिया है। जिससे दुख होने वाला होगा उस दुख को वो जान लेता, पहले ही दुख को जान लिया है। जो कुछ हे था, दुख मतलब हे है, उसको जान लिया, दुख को जान लिया, अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। अब कोई कितना ही प्रपंच कर ले, वह सारे परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख को पहले ही जान लेता है। अब उसकी माँ ने कहा, उसने कहा तो था मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रही लड़की, उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा ठीक है, एडजस्ट करके चलते हैं, समाज ऐसा ही है आजकल। तो एडजस्ट कर लिया तत्काल के लिए। लेकिन अगर वो देख लेता है कि परिणाम में दुख है, ताप में दुख है, संस्कार में भी दुख होगा, तो इस तरफ कदम ही नहीं बढ़ते आगे। तो दुख को जान लेता है। दूसरा क्या होता है कि जो त्यागने योग्य था पहले ही त्याग देता, वो त्याग करने योग्य को त्याग दिया, ये बुद्धि हो जाएगी उसकी। त्यागने योग्य को त्याग दिया है, यानी कि हेतु का त्याग कर दिया है। हेतु का त्याग, कि जिसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आएगा, उसी का त्याग कर दिया। ये दुख को जान ले पहले, फिर उस दुख का जो कारण है, हेतु है, कौन है दुख का हेतु? संयोग, उस संयोग को उसने त्याग दिया है। ऐसी बुद्धि आ जाएगी। साक्षात कृतम निरोध समाधि ना हानम। क्या कर लिया उसने? हान का साक्षात्कार कर लिया। हान का मतलब कैवल्य, कैवल्य का साक्षात्कार कर लिया है। यानी कि जो जानना था उसने, वो जान लिया है। अब कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहा। चौथा है, उसने विवेक ख्याति का संपादन कर लिया है। विवेक ख्याति पैदा कर ली उसने, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति संपादित हो गई है, आ गई है, यानी कि विवेक ख्याति उसमें। ठीक है। पांचवा है, 5वीं प्रकार की स्थिति जो है वो है चरिताधिकारा बुद्धि। चित्त यानी कि प्रकृति, एक ही बात है, का प्रयोजन पूरा हो गया है। दो काम करने आई थी प्रयोजन, प्रकृति भोग और अपवर्ग कराने, का प्रयोजन पूरा हो गया, उसका पूरा प्रयोजन कर लिया उसने। छठवा है, जैसे कोई पर्वत से कोई पत्थर गिरे, पृथ्वी तक आता आता वो चूर चूर हो जाता है। ऐसे ही चित्त के जितने गुण थे, चित्त के गुण कितने थे? 3, 17तम। चित्त के गुण विलीन हो गए हैं, विलीन हो जाते हैं, या गए हैं, हो गए हैं। एंड सातवां लास्ट है, अब गुणों के संबंध से परे होकर के, गुणों से हट गया वो, गुण अलग हो गए। अब पुरुष जो है,
परमात्मा स्थिति में उपलब्ध, परमात्मा स्थिति में स्थित हो गया है, परमात्मा स्थिति में स्थित हो गया है। तो ये 7 प्रकार की, तस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये 7 प्रकार की उसकी प्रज्ञा बन जाती है, ये बताया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगले सूत्रों को कल वाली कक्षा में इसका स्वाध्याय करेंगे। इसमें से किसी की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। कक्षा को विराम देते हैं।